हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तनु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और आपने मेरा होली स्पेशल ब्लॉग देखा, नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने गुजिया की रेसिपी भी शेयर करी है, गाँव का डांस भी, होली डांस भी शेयर किया है और होली हमारे गाँव में कैसे मनाते हैं ये सारी चीजें मैंने शेयर करी है। तो प्लीज जाकर देख लीजिए, वीडियो काफी अच्छा है और मतलब जो भी कुछ है उसमें मैंने आपको बताया। और चलते हैं मेरी न्यू रेसिपी की तरफ। मैंने एक चटनी बनाई थी जो कि अभी आपको वीडियो में पता चल जाएगा और एकदम सिंपल तरीके से, इजी एंड सिंपल है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो सारी चीज़ें आपके किचन में हमेशा अवेलेबल होती हैं, कोई भी बाहरी इंग्रेडिएंट मैंने नहीं डाले हैं। और चलते हैं, देखते हैं कैसी बनी है। और प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग भी बनाना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी। और उसमें कोई भी चीज़ मैंने बाहरी यानी सोया सॉस ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ नहीं की, एकदम सिंपल सी चटनी है लेकिन खाने में सच में बहुत ही अमी थी, बहुत टेस्टी थी। और आप अगर बनाकर देखेंगे तो आप लोग भी कहेंगे हाँ सच में बहुत अच्छी थी। तो चलते हैं मेरे रेसिपी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर, लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, एकदम सिंपल तरीके से। कोई बाहरी इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहले हमने रख दिया लाल मिर्च और टमाटर को उबलने के लिए। और वैसे लहसुन भी रखा था लेकिन लहसुन ना थोड़ा टाइम लग गया कि बिकॉज उसको छीलना पड़ा ना, इसलिए तो छीलने में थोड़ा टाइम लगा था। और ये रख दिया है और ढक दूँ। उसके बाद में चलते हैं लहसुन छीलने की तरफ। और लहसुन छीलने के बाद में, और ये ले लिया मैंने लहसुन और चलते हैं छीलते हैं। फिर उसके बाद में फ़ोन थोड़ा रख दूँ स्टेबल करके, उसके बाद में लहसुन छीलती हूँ बिकॉज़ क्योंकि हाथ में फ़ोन रखने लेने के बाद में तो छील नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए चलो चलते हैं और छीलते हैं लहसुन। मैंने सिर्फ 2 लहसुन ही छीले थे क्योंकि टमाटर हमारे पास सिर्फ 3 ही थे और इसलिए मैंने 2 ही लहसुन छीले थे, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था इसलिए स्पीड मोड लगा दिया और ये डाल दिया मैंने लहसुन भी उबलने के लिए। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। टमाटर हो गया है, उबल चुका है टमाटर हमारा। और मतलब जो मैंने छी वैसे तो मतलब बहुत लोग कट लगा देते हैं बट मैंने कट नहीं लगाया था, फिर भी उबलने के बाद में ढंग से छील गया था, लेकिन ठंडा होने के बाद ही छीलें वरना कट मतलब जल सकता है हाथ वाथ। और मैंने भी ठंडे पानी में धुलने के बाद ही छीला। और ये चलते हैं पीसने। तो गाइज़ यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मेरे किचन में, जो वो लगी हुई है सॉकेट, मतलब सॉकेट बोलते हैं
मतलब ये सब लगाने के लिए, तो वो मैं लगा नहीं पाई बिकॉज़ उसमें पता नहीं कैसे होल होता है उसके बाद में ही लगता है, लेकिन वो फिर जैसे प्लग निकाल लो वैसे ही वो बंद हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर से ही पीसा था मतलब। और ये चलते हैं पीसने की तरफ। और ये है जार जिसमें मैंने टमाटर वगैरह डाल दिया और पीस के अब डायरेक्ट पीसने के बाद ही मिलूँगी, क्योंकि बाहर पीसा था ना तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। और ये देखिए पीस चुका है हमारा। वैसे तो खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट टेस्ट नहीं आता इतना अच्छा। और मेरे पास कोई सोया सॉस वगैरह नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिंपल सी बनाई चटनी, बट खाने में यम थी और सॉरी यमी थी। और इसमें मतलब मैंने और कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ नमक डाला था और तेल डाला था मैंने, जीरा और राई ये सारी चीज़ें नहीं डाली, क्योंकि कुछ मतलब जैसे कभी कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा पहले सिंपल सी बना लेती हूँ, फिर कभी अगर हो सकता है अगर सारी चीज़ें मैंने मंगाई तो मैं वो भी मंगा लूँगी। बट यकीन मानिए बहुत अच्छी थी। मैंने थिक रखी थी क्योंकि मुझे रोटी वगैरह से खाना था। तो और आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं, जिससे ये ज जार है इसमें थोड़ा पानी डालने के बाद में आप डाल दें तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और मुझे तो बहुत ही सच में बहुत अच्छा लगा। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने बनाया वैसे ही, मतलब कोई सोया सॉस या फिर जीरा, राई ये सारी चीज़ें मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। आपकी इच्छा होगी तो डालिएगा और नहीं इच्छा होगी तो मत डालिएगा, लेकिन फिर भी ये सच में बहुत अच्छी चटनी लगी मुझे। मैंने रोटी से खाई। अब खाने वाला मैंने वीडियो नहीं शूट किया। और मैंने इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि मुझे थिक चाहिए थी। मुझे ज़्यादा मतलब वैसे गीली चटनी ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ी सी हल्का सा गाढ़ी हो तो ये अच्छी लगती है। और खा बनाना उसके बाद में आप लोग बना के प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अक्सर कभी-कभी मतलब जैसे ऐसा होता है ना, कभी-कभी सब्ज़ी वग़ैरह ना हो और परिवार है तो कभी ख़त्म हो जाए तो ये बना के आप स्टोर करके भी रख सकते हो। आपका जब मन हो तब खाओ। लेकिन अगर मैंने पानी डाली होती तो ज़्यादा होती, लेकिन मैंने पानी नहीं डाली थी तो इसलिए थोड़ी-सी थी। और लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी लग रही थी और थिक भी थी, रोटी से खाने लायक भी थी। और ऐसे बहुत लोग ना ऐसे ग्रेवी भी बनाते हैं, बट नहीं, मैंने चटनी में कोई मैंने मसाला भी यूज़ नहीं किया। जितनी चीज़ें आपने देखी ना, सिर्फ टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन और सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, इतनी चीज़ें मैंने सिर्फ मतलब लगाई है इसमें, सॉरी डाली है। और कोई अलग से इंग्रेडिएंट नहीं डाला। और चटनी हमारी बन के एकदम तैयार हो गई रोटी के साथ। खाओ अगर थोड़ा सॉल्ट भी ऐड किया है मैंने, अब किया है, पहले नहीं किया था। मतलब जब मैंने ग्राइंड किया था तो मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, मैंने बाद में ऐड किया है। बट बहुत अच्छी थी। आप एक बार प्लीज़ मेरे कहने से बनाकर खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी चटनी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। और ऐसे आप चाहो तो समोसे वगैरह के साथ में भी बना के खा सकते हो। मोमो अगर सॉस वगैरह मैंने डाला होता तो एक तरह से समझो कि मोमोज की चटनी होगी, बट मैंने ये सारी चीज़ें नहीं डाली, मैंने बस सिंपल सी बनाई। और जो कि खाने में बहुत अच्छी लगी। बहुत लोग तो टमाटर स्किप कर देते हैं, सिर्फ लाल मिर्च और लहसुन से ही बनाते हैं।